हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स। इस टॉपिक से जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में जो है प्रीवियस ईयर में भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वो क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। वैसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएटेड। तो चाइना मैन शब्द जो है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन जो है वो जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट। और अभी एशिया कप भी चल रहा है, आपको मालूम है, आप लोग उसको देखने में बिजी हैं एशिया कप को। तो ये जो चाइना मैन जो टर्म है ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। और क्रिकेट के वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि गुगली गुगली हो गया, आपका हैट्रिक हो गया, नो बॉल हो गया, ठीक है, कवर ड्राइव हो गया, थर्ड मैन हो गया। ये सब जो टर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो स्टॉपर जो ये जो टर्म है ये किस खेल से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्टॉपर किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ओके, फुटबॉल से संबंधित है कौन सा टर्म, स्टॉपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल में ही जो है ड्रिबल टर्म्स का यूज होता है। फुटबॉल में जो है गोल्डन गोल का भी यूज होता है, ये भी टर्म होता है। फ्री किक, ओके, फ्री किक भी जो है फुटबॉल में यूज होता है। पेनाल्टी किक, पेनाल्टी किक भी जो है किस में यूज होता है, फुटबॉल में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म चूकर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो नेक्स्ट जो टर्म्स है उसका नाम क्या है, चूकर्स। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये जो चूकर शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा पोलो। पोलो से संबंधित है कौन सा टर्म्स, चूकर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोलो से कौन सा शब्द है, पोलो में एक और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका नाम है मैलेट। ओके, ये जो मैलेट है ये किस खेल से संबंधित है, पोलो से ही संबंधित है। बंकर जो है ये भी पोलो से संबंधित टर्म्स है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, चूकर्स हो गया, मैलेट और बंकर्स। ये तीनों टर्म किससे रिलेटेड है, पोलो गेम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन विच गेम। तो डबल फॉल्ट का यूज जो है वो किस गेम में होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। डबल फॉल्ट जो है ये किस गेम में यूज होता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर टेनिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। डबल फॉल्ट का इस्तेमाल किस गेम में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है। टेनिस में जो है ये टर्म्स यूज होता है डबल फॉल्ट। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 मार्च 1913 को स्थापना हुई थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो आपको बताना है कि टाइम ट्रायल जो है ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, टाइम ट्रायल। तो ये रिलेटेड हो जाता है किससे, साइकिलिंग हो जाएगा राइट आंसर, है ना। साइकिलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है, साइकिलिंग से ही संबंधित ये टर्म है टाइम ट्रायल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि साइकिलिंग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, जैसे कि टाइम ट्रायल तो हो ही गया, स्टायर हो गया, स्प्रिंट हो गया और परसुइट। ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स किससे रिलेटेड है, तो साइकिलिंग से रिलेटेड है। टाइम ट्रायल, ठीक है, स्टेयर, स्प्रिंट और परसुइट। नेक्स्ट है बर्डीज, ईगल एंड एल्बेट्रोस आर ऑल टर्म्स यूज्ड इन विच गेम्स।
तो किस गेम में यूज होता है ईगल, एल्बेट्रॉस और बर्डीज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोल्फ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट का नाम पूछा जाता है राइडर कप। राइडर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ में जो है ये सब टर्म यूज होता है, खास करके एल्बेट्रॉस तो रिपीट मोड में पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम। तो ये जो टर्म है ग्रैंड स्लैम, ये किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं, किसमें? टेनिस में। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। नेक्स्ट है द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो देखिए ड्यूस शब्द किस से जुड़ा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ड्यूस शब्द जो है टेनिस और बैडमिंटन दोनों में इस टर्म का यूज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेनिस में यूज होता है और बैडमिंटन में भी यूज होता है ये टर्म ड्यूस। नेक्स्ट है द टर्म नो बॉल। नो बॉल का आंसर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इस स्पोर्ट्स को तो सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। तो क्रिकेट का जो टर्म्स होता है वो बेसिकली आपको याद होता है, जैसे कि बॉलिंग हो गया, एसेस हो गया, बाउंड्री, ओके, कवर ड्राइव, फाइन लेग, डक, ओके, गुगली, फुल टॉस, फॉलो ऑन, हैट ट्रिक, है ना, हिट विकेट, लेग ब्रेक। तो ये सब टर्म क्रिकेट में यूज होते हैं। नेक्स्ट हो गया डंक शॉट। तो ये जो डंक शॉट है ये किस खेल में यूज होता है? डंक शॉट क्या होगा राइट आंसर? डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। ओके, डंक शॉट जो है किससे संबंधित है? बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल में जो है और भी सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि होल्डिंग। ये जो होल्डिंग है ये भी बास्केटबॉल में इस टर्म का यूज होता है, होल्डिंग का। जंप बॉल, ओके, जंप बॉल का भी यूज होता है, किसमें? बास्केटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक स्टिक इज अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स या गेम्स? तो बैक स्टिक का जो ये जो वर्ड है बैक स्टिक, ये किस खेल में यूज होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बैक स्टिक यूज होता है हॉकी में। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? हॉकी में यूज होता है बैक स्टिक। ओके, सिंपल स्टिक भी यूज होता है हॉकी में। हाफ वे, ओके, हॉकी में भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि हाफ वे हो गया। ओके, गोल, हॉकी में भी गोल का इस्तेमाल होता है, फुटबॉल में भी गोल का इस्तेमाल होता है। बैक स्टिक हो गया, ऑफ साइड हो गया। ओके, तो ये सब हो गए। स्कूप, स्कूप ये भी टर्म यूज होते हैं हॉकी में। नेक्स्ट है 16 यार्ड हिट। 16 यार्ड हिट ये किस खेल से संबंधित है? ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 यार्ड हिट ये किस खेल से संबंधित है? तो फील्ड हॉकी से संबंधित है 16 यार्ड हिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम वॉलीबॉल डू प्लेयर्स मेक यूज ऑफ द स्क्रीन टेक्निक? तो वॉलीबॉल के अलावा जो है किस खेल में जो है स्क्रीन टेक्निक का यूज होता है, प्लेयर्स करते हैं? तो ये होता है बास्केटबॉल में। ठीक है, तो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में जो है प्लेयर्स स्क्रीन टेक्निक यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? डायरेक्ट फ्री किक। तो डायरेक्ट फ्री किक जो है ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट फ्री किक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डायरेक्ट फ्री किक जो है ये होता है फुटबॉल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फुटबॉल में ही जो है डायरेक्ट फ्री किक का जो है टर्म यूज किया जाता है। कॉर्नर किक, ठीक है, कॉर्नर किक भी जो है फुटबॉल में ही यूज होता है। ओके, कॉर्नर किक हो गया, फ्री किक हो गया, गोल किक हो गया। ओके, ये सब जो है किस में किया जाता है यूज? फुटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट हो गया चेकमेट। तो चेकमेट इसका आंसर तो आपको मालूम होगा, बहुत ही इजी हो गया आपके लिए कि ये जो टर्मिनोलॉजी है चेकमेट ये किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित हो गया आपका चेकमेट। ओके,
चेस में जो है स्टेलमेट, एक और टर्म है स्टेलमेट, ये भी यूज होता है चेस में। स्टेलमेट हो गया। कैस्टलिंग, कैस्टलिंग जो है ये भी यूज होता है चेस में। चेकमेट तो हो ही गया। गैम्बिट, गैम्बिट टर्म भी यूज होता है चेस में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड मास्टर, तो आप जानते हैं ग्रैंड मास्टर ये भी किस में यूज होता है? चेस में यूज होता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिवोटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पिवोटिंग ये किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल हो जाएगा राइट आंसर। बास्केटबॉल से संबंधित है कौन सा टर्म? पिवोटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज इनिशियली नोन एज पूना। तो किस खेल को शुरू में पूना के नाम से जाना जाता था? तो पहले उसको पूना के नाम से जाना जाता था। कौन सा वो स्पोर्ट्स है? तो वो है बैडमिंटन। ठीक है। एक और क्लास लेंगे जिसमें फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। जैसे बैडमिंटन की फेमस प्लेयर कौन है? पीवी सिंधु हो गई, साइना नेहवाल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डबल फॉल्ट। ये जो टर्मिनोलॉजी है डबल फॉल्ट, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? डबल फॉल्ट का क्या होगा राइट आंसर? तो बैडमिंटन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा टर्म क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर? क्रिकेट से संबंधित कौन सा टर्म नहीं है? तो ये तो आप जानते हैं मैडन, एलबीडब्ल्यू, यॉर्कर, लेकिन स्लैम डंक जो है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है ये टर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ टेनिस। टेनिस से संबंधित कौन सा टर्म यहाँ पर नहीं है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो देखिए टेनिस से संबंधित यहाँ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि गोल जो है गोल रिलेटेड होता है हॉकी से और फुटबॉल से। ठीक है ना। सर्विस ब्रेक, शेट और वॉली, ये सारे टर्म्स किससे संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ हॉकी। हॉकी से संबंधित कौन सा टर्म नहीं है? तो स्कूप, फ्लिक, हीट और रन आउट। तो यहां से आप समझ गए कि रन आउट जो है ये तो क्रिकेट में यूज होता है ये टर्म। तो हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म हो गए? स्कूप हो गए, फ्लिक हो गए और हिट हो गए। ओके। तो राइट आंसर क्या होगा? रन आउट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लोना यूज्ड। तो लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना जो शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो कबड्डी में किया जाता है। अब कबड्डी इंटरनेशनल लेवल पे भी होने लगा है। ओके। तो ये जो टर्म है लोना ये किस खेल में यूज होता है? कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विथ क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड कौन सा टर्म नहीं है? तो आप लोग तो क्रिकेट लवर हैं ही, तो आपको मालूम है कि गूगली क्रिकेट से रिलेटेड है, फुल टॉस क्रिकेट से रिलेटेड है, शॉर्ट पिच ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, स्ट्राइकिंग सर्किल जो है ये रिलेटेड नहीं है क्रिकेट से। तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्राइकिंग सर्किल। नेक्स्ट है द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये जो टर्म है हेडर ये किस खेल से संबंधित है? तो हेडर जो टर्म है ये संबंधित है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा हेडर। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से टर्म्स थे? पेनाल्टी किक, रेड कार्ड, गोल, ऑफसाइड, गोल किक, है ना, कॉर्नर किक, ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है फाइन लेग, गली एंड मिड विकेट आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए कि ये क्रिकेट से संबंधित सारे टर्म्स हैं। नेक्स्ट है टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये जो टाइम ट्रायल है ये किस खेल से संबंधित है? तो टाइम ट्रायल जो है ये रिलेटेड है साइकिलिंग से। ओके। तो साइकिलिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके। तो ये रहा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स का वीडियो।
बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे स्टैटिक जीके का बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी नहीं हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा-सा जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।